सभी प्रतिभागी छात्र जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एमपीपीएससी, पुलिस भर्ती परीक्षा, एमपीएसआई, व्यापम परीक्षा, सीजीपीएससी, बैंकिंग भर्ती, पटवारी भर्ती, शिक्षक चयन परीक्षा इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का राज्य व्यवस्था और संविधान भाग 2 का प्रैक्टिस वर्क करेंगे। अभी तक हम लोग सामान्य अध्ययन का विज्ञान विषय के लगभग 500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रैक्टिस वर्क बुक का हल कर चुके हैं। और जो छात्र नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन पर जाकर ऑल को क्लिक कर दें, जिससे जब नया वीडियो अपलोड होता है तो यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अब हम लोग राज्य व्यवस्था संविधान का प्रैक्टिस वर्क बुक 2 को हल करने के लिए लैपटॉप के डेस्कटॉप पर चलते हैं। ऐसे प्रश्न है, उपयुक्त संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पूर्व संपत्ति के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में था? इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 31। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व मनोरंजन स्थलों और दुकानों में प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुच्छेद 17। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों व मनोरंजन स्थलों और दुकानों प्रत्येक व्यक्ति का प्रवेश संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों को अवसर का समान अधिकार प्राप्त है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी दिया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन नंबर सी दिया है अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी दिया है अनुच्छेद 17। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के अधीन किसी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में नागरिकों को अवसर का समान अधिकार प्राप्त है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है,
अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध एवं दंडनीय घोषित किया गया। इस अनुच्छेद के तहत किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया? ऑप्शन नंबर ए दिया है 1952, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1953, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1954, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1955। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध एवं दंडनीय घोषित किया गया। इस अनुच्छेद के तहत किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1955। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है उच्च न्यायाधीश की इच्छानुसार, ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया है राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर डी दिया है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, भारत का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज जब तक अपने पद पर बने रहते हैं तब तक की उनकी आयु, ऑप्शन नंबर ए दिया है 50 वर्ष न हो जाए, ऑप्शन नंबर बी दिया है 65 वर्ष न हो जाए, ऑप्शन नंबर सी दिया है 58 वर्ष न हो जाए, ऑप्शन नंबर डी दिया है 62 वर्ष न हो जाए। प्रश्न लिखा है, दोबारा सुन ले। भारत का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनकी आयु, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65 वर्ष न हो जाए। अगला प्रश्न है, राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया है संबंधित राज्य के गवर्नर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्य के विधानमंडल द्वारा। एक बार फिर प्रश्न सुन ले। राज्यों के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा।
अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस और अन्य जज तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उनकी आयु, ऑप्शन नंबर ए दिया है 60 वर्ष न हो जाए, ऑप्शन नंबर बी दिया है 58 वर्ष न हो जाए, ऑप्शन नंबर सी दिया है 65 वर्ष न हो जाए, ऑप्शन नंबर डी दिया है 62 वर्ष न हो जाए। तो इस ऑप्शन के अनुसार फिर से प्रश्न सुन ले, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और अन्य जज तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि उनकी आयु, तो इसका उत्तर होगा डी, 62 वर्ष न हो जाए। भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, अगला प्रश्न है, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति ऑप्शन नंबर ए दिया है स्थल सेनापति है, ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति है, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रधानमंत्री है, ऑप्शन नंबर डी दिया है रक्षा मंत्री है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपने नागरिकों को तथा विदेशियों को भी कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया है जीवन तथा व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा, ऑप्शन नंबर बी दिया है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी दिया है देश के किसी भाग में व्यापार करने की आज़ादी और जीवन की रक्षा, ऑप्शन नंबर डी दिया है समुदाय या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, भारत का संविधान अपने नागरिकों को तथा विदेशियों को भी कुछ अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार हैं, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवन तथा व्यक्ति की स्वाधीनता की रक्षा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में शामिल करने का मुख्य प्रयोजन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत को साम्यवादी राज्य बनाना, ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर डी दिया है सरकार के मनमाने कार्यों को रोकना। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में शामिल करने का मुख्य प्रयोजन है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, देश में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत के अटॉर्नी जनरल को, ऑप्शन नंबर डी दिया है चुनाव आयोग को। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, देश में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका उत्तर होगा चुनाव आयोग को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी दिया है उर्दू, ऑप्शन नंबर सी दिया है संस्कृत,
ऑप्शन नंबर डी दिया है मलयालम। इसका उत्तर होगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का प्रभाव सीधा किस पर है? ऑप्शन नंबर ए दिया है छुआछूत बहुत कम हुई। ऑप्शन नंबर बी दिया है जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार हुआ। ऑप्शन नंबर सी दिया है वांछित वर्गों के लोगों को भू-स्थायित्व का लाभ मिला। ऑप्शन नंबर डी दिया है ग्राम सरकार में महिलाओं व कमजोर वर्गों को औपचारिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर है, फिर से एक बार प्रश्न सुन लें, पंचायती राज संस्थाओं का प्रभाव सीधा किस पर है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्राम सरकार में महिलाओं व कमजोर वर्गों को औपचारिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी दिया है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी दिया है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी दिया है मानवेंद्र नाथ राय। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, वर्ष 1928 में किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई रिपोर्ट में भारतीय जनता के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किन्हें प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है राज्य एवं संघीय सरकार को। ऑप्शन नंबर बी दिया है सभी वयस्क भारतीय नागरिकों को। ऑप्शन नंबर सी दिया है सभी नागरिकों को। ऑप्शन नंबर डी दिया है देश के सभी निवासियों को। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार किन्हें प्राप्त है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी देश के सभी निवासियों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए दिया है सीमित। ऑप्शन नंबर बी दिया है असीमित। ऑप्शन नंबर सी दिया है अधिकांश सीमित किंतु असीमित। ऑप्शन नंबर डी दिया है अधिकांश असीमित किंतु कुछ सीमित। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अधिकांश सीमित किंतु असीमित। अगला प्रश्न है, अनुसूचित भाषाओं में है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू। ऑप्शन नंबर बी दिया है तमिल, तेलुगु, गुजराती, कोंकणी। ऑप्शन नंबर सी दिया है असमिया, अंग्रेजी, बंगला, मलयालम। ऑप्शन नंबर डी दिया है पंजाबी, कन्नड़, नेपाली, उड़िया। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, अनुसूचित भाषाओं में है। इसका उत्तर ये होगा कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है भाग 2। ऑप्शन नंबर बी दिया है भाग 3। ऑप्शन नंबर सी दिया है भाग 4। ऑप्शन नंबर डी दिया है भाग 5। प्रश्न एक बार फिर सुन ले, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी भाग 3। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी दिया है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 20, ऑप्शन नंबर बी दिया है 21, ऑप्शन नंबर सी दिया है 27, ऑप्शन नंबर डी दिया है 25। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 27। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर बी दिया है सकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी दिया है अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक, ऑप्शन नंबर डी दिया है अधिकांश सकारात्मक किंतु कुछ नकारात्मक। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिकांश नकारात्मक किंतु कुछ सकारात्मक। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के उपभोग के संदर्भ में क्या भारतीय नागरिकों और गैर भारतीय नागरिकों में विभेद किया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हाँ, ऑप्शन नंबर बी दिया है नहीं, ऑप्शन नंबर सी दिया है केवल कुछ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, ऑप्शन नंबर डी दिया है यह विभेद स्पष्ट नहीं है। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, मौलिक अधिकारों के उपभोग के संदर्भ में क्या भारतीय नागरिकों और गैर भारतीय नागरिकों में विभेद किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी केवल कुछ मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिया है राजनीतिक एवं सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी दिया है आर्थिक एवं सामाजिक, ऑप्शन नंबर सी दिया है राजनैतिक एवं नैतिक, ऑप्शन नंबर डी दिया है राजनैतिक एवं आर्थिक। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्न में से किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजनीतिक एवं सामाजिक। अगला प्रश्न है, कि निम्न में से किन पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी दिया है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्थानीय निकाय, ऑप्शन नंबर डी दिया है उपयुक्त सभी। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, निम्न में से किन पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी है? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी केंद्र सरकार पर भी, राज्य सरकार पर भी, स्थानीय निकाय, उपयुक्त सभी पर मौलिक अधिकार बाध्यकारी है। अगला प्रश्न है, एकाधिपत्य का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है सरकार का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी दिया है जनता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी दिया है विधानसभा की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी दिया है राज्य का अधिकार।
एक बार फिर प्रश्न सुन ले, एकाधिपत्य का अर्थ है। इसका उत्तर है सरकार का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित रखने के संबंध में निर्णय ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी दिया है संसद, ऑप्शन नंबर सी दिया है रक्षा मंत्री, ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत का सेनाध्यक्ष। एक बार फिर प्रश्न सुन ले, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ से सशस्त्र बलों के सदस्यों को वंचित रखने के संबंध में निर्णय ले सकता है। इसका उत्तर होगा संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए दिया है प्रारंभ से ही है, ऑप्शन नंबर बी दिया है पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है द्वितीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है 11वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका उत्तर होगा प्रारंभ से ही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दिया है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न एक बार फिर सुन लें, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर है इनमें से कोई नहीं। व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। यानी समस्त सदस्यों के पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो ये 58 प्रश्न, ठीक, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के निलंबन विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि जब सैनिक कानून लागू हो, ऑप्शन नंबर बी दिया है प्रधानमंत्री की आज्ञा से, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपात उद्घोषणा के अधीन, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रतिरक्षा सेना के संबंध में। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, मूल अधिकारों के निलंबन विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री की आज्ञा से। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 24वां, ऑप्शन नंबर बी दिया है 42वां, ऑप्शन नंबर सी दिया है 44वां, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर प्रश्न सुन लें, उच्चतम न्यायालय द्वारा गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो इसका उत्तर है 24वां। आज का टॉपिक
समाप्त हुआ। यदि आप लोग को यह सीरीज पसंद आता है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अगला प्रैक्टिस वर्कबुक एक दिन बाद अपलोड करेंगे। धन्यवाद।